दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के केसेस इस समय धीरे धीरे कम होने का नाम ले रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में एक नई डेडली डिजीज़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। और लगभग हर एक राज्य में ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर उसी बीच में एक और सेंसिटिव खबर आ चुकी है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी है, और लगभग जितने भी फेमस न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, डीएनए हो गया, द हिंदू हो गया, सभी ने इस खबर को कवर किया है, जिसमें कि एक वो नए फंगस की बात कर रहे हैं जिसको वाइट फंगस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वाइट फंगस है, इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है कि वाइट फंगस इन कोविड पेशेंट्स, डॉक्टर एक्सप्लेन्स वाई इट इज़ मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस। तो जैसा कि आपने अभी नाम सुना था ब्लैक फंगस का, जिसमें जो मरने वाले पेशेंट का जो परसेंटेज है वो 50% है। मतलब अगर 10 लोगों को ब्लैक फंगस हो जाए तो उनमें से 5 लोग तो समझ लो कि मरना ही है। यहाँ पर ये जो वाइट फंगस आया है, इसको ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस बताया गया है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाइट फंगस किस तरीके से काम करता है और ये एक्चुअल में है क्या। उससे पहले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर बेसिस पर मैं आपको ऐसे वीडियोस देता रहता हूं। यहाँ पर ब्लैक फंगस के केसेस जो मेजर राज्यों में आप देख रहे हैं, ये एक छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ही लार्ज नंबर्स में ये केसेस आ रहे हैं। गुजरात में 5000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, महाराष्ट्र में 1500, राजस्थान में 700, मध्य प्रदेश में 700, उत्तर प्रदेश में 300। ये डेटा और भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर ये सिर्फ वो केसेस हैं जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में हैं। आप जानते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से ज़्यादा एक्चुअल में केसेस होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ब्लैक फंगस हमने देखा था, उससे वाइट फंगस ज़्यादा डेंजरस क्यों है। क्योंकि ये जो वाइट फंगस है, इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो फंगस है, अगर ये आपके हार्ट में, हृदय में हो जाए तो फिर आपको कमजोरी महसूस होगी आपको, और जो जो सिम्टम्स आपको कोरोना वायरस में बताए गए थे, बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इस वजह से इसको पहले से ज़्यादा ब्लैक फंगस से ज़्यादा इसको खतरनाक बताया गया है। साथ ही साथ में टेंशन वाली बात यह है कि कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि जो ब्लैक फंगस है, ये मेन रूप से आपकी आँखों और जबड़ों को इफ़ेक्ट कर रहा था। लेकिन ये जो वाइट फंगस है, ये शरीर के किसी भी अंग को, चाहे वो आपके प्राइवेट पार्ट्स क्यों ना हो, किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। ये आपके इंसानों के ब्लड में फैल सकता है, और ब्लड के रास्ते होते हुए ये आपके नाखूनों पर भी इफ़ेक्ट डालेगा, ये आपकी स्किन पर भी इफ़ेक्ट डालेगा। साथ ही साथ में ये आपके पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स, मुंह के अंदर, फेफड़ों, मतलब शरीर के किसी भी अंग तक ये संक्रमण पहुंच सकता है। इस वजह से वाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज़्यादा डेंजरस बताया गया है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ज़रूर शेयर करें, सो दैट उनको भी इसके लक्षण पता चल सकें। अब इसके लक्षण क्या हैं वो समझते हैं। दोस्तों, इस बीमारी को डॉक्टर्स की लैंग्वेज में कैंडिडा के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी को कैंडिडा, इस बीमारी को चिकित्सीय लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज में कैंडिडा के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ में इसके जो लक्षण हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले तो शरीर के आपके जितने जॉइंट्स होंगे वहाँ पर आपको दर्द महसूस होने लगेगा। दूसरी बात है, अगर ये आपके ब्रेन तक पहुँच गया तो आपके सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाएगी। किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने की जो आपकी क्षमता है वो कम हो जाएगी। आपको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप स्टैमरिंग करने लगेंगे, आपको बोलने में अजीब सा आपको दिक्कत आने लगेगी, आपके सर में दर्द होता है, आपको उल्टियाँ होने लगेंगी, शरीर में जो आपकी नसें होती हैं वहाँ पर आपको छोटे छोटे छाले होने लगेंगे, फोड़े होने लगेंगे। तो ये सभी इसके लक्षण पाए गए हैं, शुरुआती लक्षण हैं। और सबसे सेंसिटिव बात ये है कि ये आपका, वैसे तो ज़्यादातर कोविड, जो लोगों को कोविड हो रखा है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बिना कोविड वालों में भी इस प्रॉब्लम को देखा गया है।
अब ये बीमारी हो किस वजह से रही है इसको भी समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बीमारी उन लोगों को हो रही है जिनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। साथ ही साथ में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाता है वहाँ से भी उसको हो सकता है। कभी भी आप घर में दूषित पानी को ना छुएं, जैसे कि कूलर या फिर गमलों में जो दूषित पानी होता है उसको अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों के लिए छूने से बचें, या फिर दूषित वनस्पतियां जो होती हैं जिसमें कि फंगस लगा होता है उनको छूने से बचें। साथ ही साथ में ऐसे कोरोना के मरीज जिनको ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है उनको भी ये वाला फंगस पकड़ में ले रहा है। साथ ही साथ में अगर आपके नाक या मुंह पर लगे जो उपकरण हैं वो फंगल युक्त हैं, जैसे कि आप घर में ऑक्सीजन ले रहे हैं और आपने रखा हुआ सैनिटाइज किया साफ़ सुथरा ना खराब सा फंगस लगा हुआ इक्विपमेंट अगर आपने मुंह पर लगा लिया तो उससे भी आपको हो सकता है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है उनको ये बीमारी हो सकती है। लंबे समय से जो एस्टेरॉयड ले रहे हैं उनमें भी वाइट फंगस की शिकायत आ सकती है। सबसे यहाँ पर टेंशन वाली बात है कि पुरुषों के कंपैरिजन में ये बीमारी वाइट फंगस महिलाओं में ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ में महिलाओं में ये बीमारी ल्यूकोरिया का रूप लेकर आ रही है, यानी कि इस बीमारी के होने के बाद में महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जननांग हैं, वहाँ से वाइट डिस्चार्ज आने लगेगा, वाइट वाइट पानी आने लगेगा। ये समस्याएं हाल ही में देखी गई हैं। अब इसका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है इस समय अगर लेटेस्ट में हम लोग माने तो सबसे पहले तो आपको अगर कमजोरी महसूस होती है या कुछ भी ऐसा लक्षण होता है, आप डॉक्टर के पास में जाओगे तो वो आपका सबसे पहले करवाएगा RT-PCR। अगर RT-PCR में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके बाद में डॉक्टर आपसे रिकमेंड करेगा आपका HRCT करेगा। ठीक है, HRCT की रिपोर्ट जो है ये कोरोना से बिल्कुल डिफरेंट होगी। वाइट फंगस और कोरोना की रिपोर्ट अलग होती है। वाइट फंगस में क्या होगा, आपकी जो लंग्स हैं उसमें बड़े बड़े राउंड राउंड से गोल गोल धब्बे दिखेंगे जो कि वाइट फंगस के होते हैं। इसमें कोरोना के जो डैमेज लंग्स होते हैं वो अलग टाइप से दिखते हैं। HRCT में वाइट फंगस के सिम्टम्स आपको अलग दिखेंगे। इसके बाद में डॉक्टर आपको बलगम कल्चर की एक रिपोर्ट करवाएगा जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको वाइट फंगस के पूरे लक्षण दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर भेजें सो दैट सभी में ये अवेयरनेस फैल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।